एनसीपी नेता सुनील तटकरे के हाथों दिया गया सरहदी गांधी पुरस्कार। इसके बाद डॉक्टर ज़हीर काज़ी साहब को पेश किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, फाइनेंस, समाज सेवा, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली हस्तियों को सरहदी गांधी कमेटी और एनसीपी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए एनसीपी महाराष्ट्र के अध्यक्ष सुनील तटकरे ने सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा देश की आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान को याद किया। इसी के साथ उन्होंने अंजुमन इस्लाम शैक्षिक संस्था की तारीफ करते हुए इस संस्था के द्वारा बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज को हर तरह की सरकारी सहायता देने का आश्वासन दिया। आज हम यहाँ सब उस महान व्यक्ति को याद करने के लिए एकत्र आए हैं जिन्हें दुनिया में सरहद गांधी के नाम से जानते हैं। भारत रत्न अब्दुल गफ्फार खान के ही नाम लेते ही आंखों के सामने खड़ा हो जाता है एक ऐसा योद्धा जिसने शस्त्र के बिना युद्ध किया और हिंसा के बिना क्रांति लाई। खान अब्दुल गफ्फार खान एक महान इंसान थे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उनका जन्म हो गया। उस प्रदेश से रहने वाले पठान लोग अत्यंत पराक्रमी और लड़ाकू स्वभाव के थे। हथियार उठाना, बदला लेना उनकी संस्कृति का हिस्सा था। ऐसे युद्धप्राय वातावरण में जन्मे गफ्फार खान साहब ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत को अपना जीवन समर्पित किया। जहाँ तलवार की भाषा बोली जाती थी वहाँ उन्होंने प्रेम और शांति का भाषण दिया। महात्मा गांधी ने गुजरात और हिंदुस्तान में जो किया वही गफ्फार खान साहब ने सरहदी प्रांत में किया। इसीलिए उन्हें सरहदी गांधी की सम्मानपूर्वक उपाधि से नवाजा गया। नवाब मलिक साहब ने कहा, मैं तो सना जी को, हमारे विधायक हैं, उनको बात रखूँगा कि मेडिकल कॉलेज का यदि प्रस्ताव अंजुमन इस्लाम स्वीकार करती है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आपको सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे आना होगा, चाहे अजीत दादा के पास, चाहे चीफ मिनिस्टर के पास, हर बार तो मेडिकल एजुकेशन मिलते तो हमें है, और यहाँ दिल्ली में भी जहाँ जाकर इसकी परमिशन लानी है वो लाने के लिए मैं आपके साथ में मैं यहाँ पे आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और इस पुरस्कार समारोह को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक, मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुश्ताक अंतुले, अंजुमन इस्लाम संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ज़हीर काज़ी और सरहदी गांधी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट सैयद जलालुद्दीन ने संबोधित किया। जब हरियाणा की सरकार ने एक अस्पताल वहाँ पे था जो भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से मंसूब था, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब ने उसको दूसरे भारत रत्न के नाम से, अटल जी के नाम से उसका नाम दोबारा रख दिया। शायद उन्हें पता नहीं होगा कि किस नाम को वो बदल रहे हैं। कुछ सोच ऐसी रही होगी कि नाम बदला जाए। उस वक्त हम लोग बैठ के हमने तय किया कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब की शख्सियत को अगर लोग फरामोश करना चाहते हैं तो इस मुल्क पे भी वो नाइंसाफी है। मुल्क बंटवारा हुआ, लेकिन जो शख्स बंटवारे के खिलाफ था, महात्मा गांधी ने अहिंसा की तहरीक चलाई, लेकिन महात्मा गांधी से पहले जिसने पख्तून के इलाके में, जहाँ आज भी बात बात पे लोग बंदूक उठा के गोलियां चलाते हैं, वहाँ उस शख्स ने अहिंसा का दर्ज दिया। और गांधी जी से पहले सबसे पहले नॉन वायलेंस की मूवमेंट उन्होंने खड़ा की। गांधी जी के साथ जब वो गए वहाँ पे, उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान की आज़ादी में शामिल हुए। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब बंटवारे का फैसला पहले किया गया तो सरहदी गांधी साहब ने, जिसे बादशाह खान कहा जाता था, उन्होंने कहा कि हम लोगों को आपने बंटवारा करके भेड़ियों के सामने डाल दिया। बंटवारे के बाद वो चाहते थे कि वो जो पख्तून का इलाका है उसे अलग मुल्क बना दिया जाए। वो भी एक वहाँ पे कंट्रोवर्सी थी। लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद वो नज़रबंद हाउस अरेस्ट रहे और कभी भी उन्हें या उनकी तंजीम को वहाँ पे काम करने नहीं दिया, जो हमेशा से
एक मुल्क की वकालत करते थे और ऐसे शख्स के नाम को फरामोश किया जाए ये हिंदुस्तान की तरफ बेहतर नहीं था, इसलिए शुरुआत 3-4 साल पहले हम लोगों ने की। ये अवार्ड जो दिया जा रहा है एक शख्स को नहीं दिया जा रहा है, ये अवार्ड एक इदारे का अवार्ड है और इसकी अहमियत आज इसलिए भी है कि सरहदी गांधी ये जंग आज़ादी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत थी। तटकरे साहब अंजुमन इस्लाम की जो करता धरता थे वो सभी जंग आज़ादी में शिरकत थे। 2 शख्सियत का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि उनके ताल्लुकात सरहदी गांधी से भी थे। वो मरहूम मोइनुद्दीन हारिस साहब और मरहूम मुस्तफ़ा फ़की साहब, ये दोनों हजरात कई साल जेल में रह चुके हैं और उसमें मुस्तफ़ा फ़की साहब का जो किरदार रहा उर्दू के लिए, जब महाराष्ट्र स्टेट नहीं बना था, बॉम्बे स्टेट था, तब उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी। तो एक ऐसे वज़ीर है इस तारीख में कि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये जंग आज़ादी के लोग जिनकी वाबस्तगी मैं समझता हूँ कि अंजुमन का एक उसका लिंकेज है। हमारे जो एलुमनाई है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हैं और इस दुनिया की जो मोस्ट प्रोग्रेसिव एडवांस्ड कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। तटकरे साहब, हमारे 1500 इंजीनियर यहाँ काम कर रहे हैं। उसमें से एक इंजीनियर ऐसा भी है जो नासा का लूनार 2030 का जो प्रोग्राम है उसका इंचार्ज है। उसको आप मिल नहीं सकते सिक्योरिटी। वो अंजुमन इस्लाम शाहबुद सिद्दीक से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, अपूर्व मोदी। आज का प्रोग्राम मुजाहिद आज़ादी बादशाह खां बमारूफ सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ़ार खां भारत रत्न के एजाज़ में कुछ एजाज़ दिए गए मुख्तलिफ़ लोगों को जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनको सराहने के लिए कि जिससे कि समाज में मज़ीद लोगों को एक तक़वियत और हौसला मिले कि वो जो है खैर के कामों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। उसके पेश नज़र आज के इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया गया था। खान अब्दुल गफ़ार खां ये पहले गैर मुल्की हैं, इसलिए पहले गैर मुल्की हैं कि 1947 के बाद इनको मजबूरी की हालत में पाकिस्तान जाना पड़ा, क्योंकि इनका ताल्लुक़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से था, जिसकी मुनासबत से इनको सरहदी गांधी कहा जाता था, जिसका नाम अब बदल करके खैबर पख्तूनख्वा हो गया है, क्योंकि इनका ताल्लुक़ वहाँ से था। लेकिन हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ अपनी जगह बरकरार रहा और उसी की सज़ा के तौर पर 47 के बाद से लेके 1988 में जब उनका इंतकाल हुआ तब तक उन्होंने जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी और कुछ दिन उन्होंने अफ़गानिस्तान में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी। बकिया ज़िंदगी उन्होंने जो है मतलब कुछ दिन जेल में गुजारी। खान अब्दुल गफ़ार खां की जो खिदमात हैं ये वो सपूत है जिसको कि जंग आज़ादी की लड़ाई में इनके कंट्रीब्यूशन को भुला दिया गया और इन्होंने हर तरह की अजियत झेली मुल्क की आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, और नॉन वायलेंस में इनका बड़ा रोल रहा। और इनकी एक तंजीम थी खुदाई खिदमतगार, जिसको इन्होंने 1931 में कांग्रेस में ज़म कर दिया था। वो जो है खुदाई खिदमतगार का इतना बड़ा असर रहा कि वो पठान जो बात बात पर जो है गोलियां चलाता है। किस्सा खानी की एक बाज़ार का जब गांधी जी ने नमक की सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को इन्होंने पेशावर में जो है वो किया और किस्सा खानी बाज़ार में अंग्रेज़ों की तरफ से निहत्थे पठानों पर गोलियां चलाई गईं। खान साहब ने कहा कि गोलियां सीने पे खाओ, लेकिन कोई जो है हथियार नहीं उठाएगा, और उसमें कम से कम 250 अफराद मारे गए।
जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो कुछ किया था उससे बड़ा सानेहा किस्सा खानी का वो सानेहा है जो खान साहब ने लेकिन इंतहाई सब्र और तहम्मुल के साथ उसका अपने मुजाहरा किया और नॉन वायलेंट तरीके से उसका मुकाबला करके हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने का काम किया। इसलिए इस सिपाही को आज़ादी के इनको याद करने के लिए, इनकी खिदमत को याद करने के लिए हम लोगों ने एक तंजीम बनाई इनके नाम पर, सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी। सरहदी गांधी मेमोरियल सोसाइटी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अक़लीती शोबे की मदद से हम लोगों ने इस प्रोग्राम का जो है एक अवार्ड का सिलसिला इस साल से शुरू किया है, जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने जो मुख्तलिफ फील्ड्स में जो अपनी खिदमत पेश की हैं उनको सराहने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस प्रोग्राम का हम लोगों ने एहतमाम किया। इस मौके पर जिन हस्तियों को सम्मानित किया गया उसमें डॉक्टर ज़हीर काजी, डॉक्टर M.A. पाटनकर, डॉक्टर अमजद खान पठान, डॉक्टर एहसानुल शेख, डॉक्टर खालिद शेख, डॉक्टर शाह आलम खान, डॉक्टर मिसेस ऐनुल अत्तार, मुजीब खान, मोहम्मद वजीहुद्दीन, शकील रशीद, मेहदी हसन सुमेर और हाजरा फराही के नाम शामिल थे। बम्बई शहर में मुझसे कई गुना अच्छे लोग हैं, उनको चुन कर सकते थे, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है, मैं हिंदुस्तान के आज़ादी में जिन लोगों ने मदद की, गांधी जी के साथ जो भी रहे, अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, नेहरू जी, और जिनको तो सरहदी गांधी ही बोला जाता है, इन लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं अपने आप को ऑनर कहता हूँ, समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी छोटा मोटा काम करता हूँ, जैसे मैं तालीम के लिए खास तकरीबन मेरे ज़रिए 15,000 बच्चे तकरीबन बम्बई में तालीम हासिल कर रहे हैं। देखिए, ये अवार्ड जो दिया गया इसके पीछे एक बहुत गहरी सोच है। सरहदी गांधी साहब की ज़िंदगी में मैंने ड्रामे किए हैं और सरहदी गांधी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत काम किया है, मुंशी प्रेमचंद ने भी उतना है उससे ज़्यादा काम किया है। मुंशी प्रेमचंद की जो राइटिंग है वो थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में इस पर जोर देते रहे और चूँकि हम बरसों से प्रेमचंद कर रहे हैं, आज तकरीबन 20 साल हो गए और मैं मुंशी प्रेमचंद जी की ज़िंदगी पर ड्रामे कर रहा हूँ। इस तरह के अवार्ड जो हैं ये कहीं समाज को ये पैगाम देते हैं कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके अच्छे काम की पजीराई होगी। मुझे लगता है कि इस तरह के अवार्ड्स का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। मैं जलाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये कोशिश की और उनकी कोशिशों से आज ये तकरीब मुनक़्क़िद हुई और दुआ करता हूँ कि खुदा इन्हें और कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जलालुद्दीन अंकल का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे फंक्शन में इनवाइट किया, इसके काबिल समझा मुझे कि मुझे ऐसे फंक्शन में मुझे इनवाइट किया गया है। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सराहे, और भी लोग मुझे बहुत सराहे, डॉक्टर पाटनकर और नवाब मलिक, सना मलिक, वो बहुत ज़्यादा मुझे सराहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस मौके पर जो लोग ख़ास तौर से मौजूद थे उनमें NCP नेता सूरज चौहान, पूर्व सांसद आनंद परांजपे और NCP विधायक सना मलिक के अलावा शिक्षाविद सलीम अलवारे और NCP के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।